देखिए क्वेश्चन, यदि एक बंद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये देखते हैं आपके दिमाग में आ जाना है, क्या दिमाग में आना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 225 दे रखा है और इसके बेस जो दे रखा है, जो आधार दे रखा है, उसका क्षेत्रफल 169 दे रखा है। तो जैसा बेस होगा वैसा का वैसा टॉप पे होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया अपने पास में मिल जाएगा। क्योंकि कर्व सरफेस भी आ गया और अपने पास में दो ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल बनते हैं, उन दोनों का भी एरिया अपने पास में आ गया, तो अपने पास में टोटल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 दूनी 18 यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, यानी इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इकाई का अंक 3 इसमें भी नहीं आ रहा, इकाई का अंक 3 इसमें आ रहा और इसमें आ रहा, इसमें इकाई का अंक 3 नहीं आ रहा। या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। अगर आप 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 200 400, तो यही हो गया, 400 से तो बड़ा ही होगा। तो ये 343, 400 से छोटा ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। और 169 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हासिल 1 लग जाएगी, 6 दूनी 12 और 13 हासिल 1 लग जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, 338 हो जाएगा। 338 में 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, हासिल की 1 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 और 2 5 563। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिमाग में ही हो जाना चाहिए। और जिसके समझ में नहीं आया तो वो इस तरीके से देखिए, एक सिलेंडर है, इस तरीके से ये सिलेंडर दे रखा है और अपने को क्या दे रखा है, इसका कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है। ये कर्ड यानी ये मुड़ा हुआ भाग, इसका एरिया अपने को दे रखा है कितना, 225, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 169 दे रखा है। जैसा नीचे होगा वैसा का वैसा ऊपर भी होगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सर्कल और ये सर्कल 2 सर्कल हो जाएंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हमारे पास में क्या है, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड का मतलब मुड़ा हुआ भाग का अपने को एरिया मिल गया। तो मुड़ा हुआ भाग भी आ गया, ऊपर नीचे वाला भाग भी आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया। टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया, और आपके पास में दोनों ही सर्कल का जो एरिया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको बताना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। हमारे पास में परिधि दे रखी, परिधि का मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है, और हमारे पास ऊंचाई भी दे रखी कितनी, 45 दे रखी। तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए 132 है और 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45, यानी 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसमें 9 का मल्टीपल को कैसे चेक करते हैं, 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए सारे जो अंक है इन सबको जोड़ देते हैं और 9 से भाग जाता है, तो पूरे में 9 का भाग चला जाएगा। तो देखिए ये 9 दे रखा है, ये 9 और 5 और 4 9, यानी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और देखिए 7 और 2 2 और ये 5 आ रहा है, यानी इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 6 और 3 9 और 6 बच जाएगा, यानी इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 7 और 2 9 9 या और 6 बच जाएगा, यानी इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 का भाग केवल किस में जा रहा है, 9 का भाग केवल ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बिना कैलकुलेशन किए भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसका देखिए डायरेक्ट आपके पास में उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास में क्या दे रखा है, आयतन आपको ज्ञात करना, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, और बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आपके पास में ऊंचाई भी दे रखी है, ये ऊंचाई। तो यह हमारे पास में कुल मिला के क्या बन गया, बेलन का आयतन बन गया। तो ये देखिए आधार का क्षेत्रफल तो कितना दे रखा है, 40 दे रखा, और अपने को क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई 9 दे रखी। तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में बेलन का आयतन मिल जाएगा 9 चौक 36 360, अपने पास में इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के आंसर देना। यहाँ से आप इसका रेडियस निकालो, यहाँ से आप इसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई करो, फिर आप बेलन का आयतन निकालो। तो इस तरीके से एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। आपको एग्जाम में क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और आपके पास में ऊंचाई दे रखी है 9, तो अपने को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? तो देखिए त्रिज्या अपने पास में कितनी देर की है? 14, और इससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा क्या है हमारे पास में ऊंचाई। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 अपने पास में क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो त्रिज्या भी देर की, ऊंचाई भी देर की, अपने को क्या ज्ञात करना? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल और देर का होता है। वृत्त की त्रिज्या अगर 14 देर की तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या अगर 7 देर की होती है तो हमारे पास में क्षेत्रफल 154 होता है। अब देखिए त्रिज्या 7 का कितना गुना है? तो देखिए हमारे पास में 7 का दुगुना है, 7 दूनी 14 यानी दुगुना। तो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगर त्रिज्या 2 गुना है तो इसका स्क्वायर गुना यानी 4 गुना हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और एच अपने पास में कितना देर का? 20 दे ही रखा है। तो देखिए इकाई का अंक तो 0 आएगा, दही का अंक क्या आएगा? तो 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना आ गया? 6। 6 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो दहाई का अंक कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हमारे पास में देखिए इकाई का अंक तो सब में 0 0, दही का अंक क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। किसमें आ रहा? केवल 2। हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी में केवल 2 आ रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, आपको सिंपल से क्या करना है? आपको सिंपल सा दहाई को गुणा कर देना। क्यों? इकाई को गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे इकाई का अंक तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दहाई का अंक देखना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 यानी दहाई का अंक कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में है तो आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में ये दोनों चीजें आपके दिमाग में हो जाएगी। आपको सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? आपको ये सारे जो दहाई के अंक इनको गुणा करना है, ये इनके इकाई का अंक, और ये हमारे पास में देखिए ये दहाई का अंक से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 0 हमेशा क्या होता है हमारे पास में? 0 किसी भी संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? 0 आएगा। तो हमारे को इनको गुणा करेंगे तो दहाई का अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन में इसका आंसर निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है कि हमारे पास में आयतन ज्ञात करना हो, तो अपने पास में देखिए 1/2 जो कर्व सरफेस एरिया देर का होता है और रेडियस देर की होती है, तो इससे अपने को क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाती है, आयतन मिल जाता है। और जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो वो कैसे करेगा? तो उसको ये तो पता होगा कि हमारे पास में जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच में देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच तो क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक रेडियस ये बच जाएगी और डिवाइड बाय कितना है? ये 2 देर का। तो यहां से भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास में ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसा है आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया वो लिख लेना। कर्व सरफेस एरिया कितना है? 880 है। इसके बाद में क्या लिखना? रेडियस। रेडियस अपने पास में देर की कितनी? 14 देर की है। और हमारे को क्या कर देना? इसका आधा कर देना, यहाँ डिवाइड बाय 2 कर देना। तो ये देखिए कट जाएगा, किससे? 7 से कट जाएगा। इकाई अंक तो 0 आएगा, दहाई का अंक क्या आ जाएगा? 7 × 8 = 56 यानी दहाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो दहाई का अंक क्या आना चाहिए? इकाई का अंक तो 0 है, इकाई का अंक इसमें तो 0 है नहीं, 0 ये तीनों, दहाई का अंक 6 आना चाहिए। दहाई का अंक 6 किसमें आ रहा? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और जिसके दिमाग में फॉर्मूला नहीं है तो वो इस तरीके से मेथड लगाकर भी अपना आंसर निकाल सकता है, लेकिन कम से कम समय में निकालना तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना आवश्यक है।